देखिए, आज पंधाना के हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी श्रीमती छाया मोरे जी का फॉर्म आज रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कर दिया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरागत रूप से सीट रही है। यहाँ के मतदाताओं ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर आशीर्वाद दिया है और सरकार बनाने में हमेशा पंधाना विधानसभा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पंधाना विधानसभा में जो आज विकास दिखाई दे रहा है, ये विकास यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार और मोदी की सरकार ने किया है। तो यहाँ के मतदाता ने मन बना के रखा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी फिर से यहाँ से जीत कर जाएगा और 5वीं बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना आशीर्वाद और योगदान देने जा रहा है। क्योंकि आप चाहे किसान की बात कर लो, चाहे मजदूर की बात कर लो, या शिक्षा के क्षेत्र की बात कर लो, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात कर लो, हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है और गरीबों के कल्याण की योजनाओं को लेकर गरीबों के चेहरे पर चमक लाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। कांग्रेस से यहाँ पर जो है आपकी प्रत्याशी भाजपा में आई है, उसको भी असर पड़ेगा? देखिए, लगातार इन्होंने क्षेत्र में अपनी सक्रियता बना के रखी और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों में विश्वास रख के राष्ट्र हित में उन्होंने अपनी सोच को रखा। और आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, और सिर्फ देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर जो आज हमारे देश की छवि बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उन बातों से प्रभावित होकर इन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आई है। और एक ऐसे बिरला ही अवसर देखने को मिलते हैं कि इतने कम समय में आकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिलों में जगह बनाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने छाया मोरे जी को उम्मीदवार बनाया है। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये हमारे परिवार की में 3 महीने के अंदर ही घुल मिल गई है और परिवार की सदस्य होने के नाते ये सारे परिवार को, भाजपा परिवार को लेकर चलेगी और क्षेत्र में विकास करने में अपनी सहभागिता के साथ सरकार की तरफ से योजनाओं को लाकर यहाँ पर विकास में और तेज गति के साथ में सहयोग देगी। दादा, राजनीति में महिलाओं को आगे लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, आरक्षण की भी बात की जा रही है। आपके संसदीय क्षेत्र से 5 महिलाओं को टिकट मिला है, इसको लेकर क्या कुछ है? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने ये जो विशेष सत्र अभी बुलाया था, उस विशेष सत्र के अंदर जिस रोज गणेश चतुर्थी थी, गणेश चतुर्थी के रोज सबसे पहले शुरुआत यदि किसी बात को लेकर नए सदन में की तो महिला आरक्षण बिल को लाकर करी। और अभी तक के हम सुनते थे कि महिला आरक्षण बिल आ रहा है, लेकिन लाते भी वही थे, विरोध भी वही करते थे और उस बात को लंबा खींचकर उसको पेंडिंग करने का काम करते थे, ताकि महिलाओं को लगे कि देखो, महिलाओं की चिंता तो कर रहे हैं, लेकिन कभी चिंता करने की कोशिश उन्होंने नहीं करी। ये पहली भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार है कि जिन्होंने सिर्फ बिल पेश ही नहीं किया, बिल पेश करके हाथों हाथ उसको स्वीकृत भी करवाया, दोनों सदनों में स्वीकृत करवाया और उसको लागू कराने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर दिया। 33% आरक्षण का विषय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, लेकिन मैं तो खुशकिस्मत हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में 8 में से 5 महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और मुझे पूरा विश्वास है कि पांचों की पांचों हमारी मातृशक्ति यहाँ से निर्वाचित होकर जाएगी। और मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने इनको ले जाकर खड़ा करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने 33% आरक्षण दिया है, लेकिन हमारे संसदीय क्षेत्र की जनता ने हमारी बहनों को लगभग 80% का प्रतिनिधित्व दिया है और ये आपके पास हमने लाकर आशीर्वाद देने के लिए आया है। क्या रहेगा भैया पंधाना विधानसभा? देखिए, ऐतिहासिक जीत होगी। पंधाना विधानसभा में जितना पिछली बार हम जीते थे उससे अधिक वोटों से पंधाना विधानसभा जीतेंगे, क्योंकि हमारे पंधाना विधानसभा क्षेत्र में हमारे विधायक राम दांगोरे जी ने भी यहाँ पर विकास के काम कराने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी और उनके द्वारा जो विकास कार्य स्वीकृत करवाए गए हैं, उन विकास कार्यों को पूर्णता के साथ यहाँ पर उसको लागू कराया जाएगा और जो शेष काम बचे होंगे उन शेष कामों को भी हमारी छाया बहन उन कामों को भी आगे बढ़ाएंगी और जनता आशीर्वाद के स्वरूप इनको भारी बहुमत के साथ से जिता करेंगे।